पारिवारिक लाभ का मिला 20,000 बस वही और मिलेगा सर। टाइम लगता है, कागज बनता है, सब मिलेगा समय पर मिलेगा। कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने, तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। होते रहता है, होते रहता है, ये सब हम लोग झेलते रहते हैं। ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावना है, तरह तरह की बातें हैं। जिसको हमारी बात पसंद आता है जय जयकार करता है, जिसको पसंद नहीं आता है झंडा खिलाफ में उड़ाता है। बिहार की राजधानी पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर 25 अगस्त को हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक और मंत्री श्रवण कुमार पर अब हमला हुआ है। नालंदा जिले में मंत्री श्रवण कुमार भीड़ के निशाने पर आ गए। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के मलावा गांव में जमकर बवाल हुआ है। यहां बुधवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर मलावा गांव वालों ने अचानक हमला कर दिया। दोनों नेता हाल ही में गांव के 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। नीतीश कुमार के बेहद ही खास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया गांव में पीड़ित परिवार वालों से मिलने के बाद जैसे ही गांव से बाहर निकलने लगे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और नेताओं को दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। इस हमले में उनके साथ मौजूद बॉडीगार्ड्स घायल हो गए। दरअसल पटना नालंदा के बॉर्डर पर एक जगह है शाहजहांपुर, जहां एक ऑटो और ट्रक के टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र स्थित मलावा गांव में 9 लोगों की मौत के बाद मातम पूर्ति के लिए मंत्री श्रवण कुमार स्थानीय विधायक प्रेम मुखिया के साथ पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता घटना के 2 दिन बाद गांव पहुंचे थे। साथ ही कई मृतकों के परिजनों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए और जिसके बाद मंत्री श्रवण कुमार को गांव से बाहर खदेड़ा गया और उन पर पत्थर भी चलाए गए। हालांकि इस हमले में श्रवण कुमार तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। इधर इस घटना पर मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। अब नाराज क्यों थे वो तो उन्हीं से पूछिएगा। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। और अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। होते रहता है, होते रहता है, ये सब हम लोग झेलते रहते हैं। ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावना है, तरह तरह की बातें हैं। जिसको हमारी बात पसंद आता है जय जयकार करता है, जिसको पसंद नहीं आता है झंडा खिलाफ में उड़ाता है। मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। नीतीश सरकार के विरोधियों ने सीधा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने हर वर्ग को मारा है, अब जनता की बारी है। जब भी ये नेता गांव में जाएंगे वोट मांगने, जनता पूरा हिसाब करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा,
अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए तुमने उन पर लाठी चलवाया। पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। जितने भ्रष्ट नेता हैं जो 5 बरस से जनता का खून पी रहे हैं, जनता को लूटा है, अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था, अब जनता के पास विकल्प मिल गया है। ये नेता जब वोट मांगने जाएंगे इनको गांव में पंचायतों में दौड़ा कर जनता। राजनीति तो हर मुद्दे पर होनी लाजमी है, खास करके चुनावी मौसम में। बहरहाल मंत्री श्रवण कुमार पहले मंत्री नहीं है जिन पर हमला किया गया है। इससे पहले 25 अगस्त को पटना में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर हमला हुआ था। दरअसल ये हमला प्रायोजित था, जिसका खुलासा पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मंगलवार को किया था। बताया गया था कि पटना में भाई बहन की मौत के बाद आक्रोशित लोग अटल पथ पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अटल पथ पर किए गए उपद्रव के पीछे पार्षद अमर कुमार और वकील श्वेत रंजन का हाथ था, जिन्होंने 2 लाख देकर बाहर से उपद्रवियों को बुलाया था। और इसी उपद्रव के दौरान वहां से मंगल पांडे का काफिला गुजर रहा था, जिस पर अचानक से लोगों ने हमला कर दिया था। हमले में मंगल पांडे बाल बाल बच गए थे। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से अटल पथ पर साजिश के तहत पैसे देकर उपद्रव कराए गए थे, क्या मंत्री श्रवण कुमार पर भी हमले के पीछे कोई साजिश है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज। हम उनके दुख को समझने के लिए गए थे, उनके तकलीफ में हम उनको गए थे। तो कुछ लोग इस टाइप के होते हैं जिनको इन दुख से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो इस तरह के वारदात करने में लग जाते हैं, विरोध करने में लग जाते हैं। तो विरोध का तो कोई उपाय और रास्ता भी नहीं था, विरोध करने की कोई तो जरूरत भी नहीं।